Press the subscribe button and hit the bell icon. You can never miss technical Urdu videos. दोस्तों 20 अक्टूबर से पहले आप अपने मोबाइल को किस तरीके से बचा सकते हैं, आज की वीडियो इस बेसिस पे बनाई जा रही है। तो स्टार्टिंग में मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि जब कोई फ्यूचर में टेक से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले हासिल हो सके। सो गाइस, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने लगे हैं पीटीए के IMEI के मसले से रिलेटेड। क्या वाकई में पीटीए बैन कर देगा उन तमाम मोबाइल फ़ोन को जो पाकिस्तान में इलीगली तौर पे स्मगल किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पे TNT का मोबाइल है, T मोबाइल या फिर वेरिजोन का मोबाइल, क्या वाकई में इनको बैन किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, इनको बैन किया जा रहा है क्योंकि अक्सर लोग TNT, T मोबाइल और वेरिजोन के हैंडसेट जो है सैमसंग, LG जो भी कंपनी जो है बना के देती है, तो वो मोबाइल बैन किए जा रहे हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मोबाइल वेरीफाइड है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं पीटीए की जानिब से एक एप्लीकेशन है, यहाँ से आप अपना IMEI वेरीफाई करवा सकते हैं। दोस्तों आपको करना कुछ इस तरह होगा कि आपने अपने डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद आपने कोड टाइप कर लेना है *#06#। कोड टाइप करने के बाद आपके पास आपका अपना IMEI नंबर शो होगा, उसको आपने जो है वहाँ से देख लेना है, कॉपी कर लेना है और ये एप्लीकेशन पीटीए की ऑफिशियल ऐप जो है आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो है ना अपना 15 डिजिट वाला IMEI नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं कि आपका IMEI नंबर वेरीफाई है कि नहीं। दोस्तों अगर इस एप्लीकेशन में यूँ आता है कि आपने IMEI नंबर इंटर किया हो, वहाँ पे लिखा हुआ है योर डिवाइस इज़ नॉट कंप्लेंट, इसका मतलब है आपका जो डिवाइस है वेरीफाई नहीं है। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर आपका जो है मोबाइल की वेरिफिकेशन GSM वालों से हुई भी है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 अक्टूबर से पहले इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना IMEI नंबर डाल के वेरीफाई करवा सकते हैं, या आप 8484 पे SMS भी कर सकते हैं अपना IMEI नंबर। वहाँ से आपको वेरीफाई और आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपका IMEI GSM की तरफ से वेरीफाई है, पीटीए की तरफ से वेरीफाई नहीं है, तो आपको जो है ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका मोबाइल T मोबाइल है या जोन सा भी अमेरिकन मोबाइल है, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली GSM से वेरीफाई होते हैं। टेंशन इस बात की है कि अगर आपने कोई मोबाइल गैर मेयारी तरीके से जो है स्मगल करवाया है, तब आपको जो है ना इस तरीके को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSM यहाँ पे जो मैंने IMEI नंबर डाला है इज़ नॉट कंप्लेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये IMEI ये डिवाइस जो है बैन कर दी जाएगी पीटीए की जानिब से। ये IMEI नंबर जब भी आपको इसे में इंसर्ट करते हैं, तो जब आप उससे कॉल वगैरह करते हैं या SMS करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका IMEI नंबर जो है पीटीए में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं IMEI नंबर की और देख सकते हैं कि आपका कंप्लेंट है या नॉन कंप्लेंट है या GSM की तरफ से वेरीफाई है। अगर GSM की तरफ से वेरीफाई है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलर सिम डाल के उससे कॉल और SMS कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ भाइयों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मुझे नोटिफिकेशन बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब कभी फ्यूचर में टेक से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। सो गाइस, अपने मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।